नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग अपने वर्कशॉप पे बात करेंगे कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50,000 पर मंथ, वो कैसा ग्रो कर रहा है। और इस इन्वेस्टमेंट को आप देख के सीख भी सकते हैं और आप भी गेन कर सकते हैं मार्केट में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से। जो हम इस मुकाम पे खड़े हैं अभी, मार्केट विल राइज और फॉल, ये सवाल है। क्योंकि निफ्टी सबसे ऊपर पहुंच चुका है, उसने अपना हाईएस्ट पॉइंट अचीव किया हुआ है, टॉप लेवल पर है। अब यहाँ से ये निफ्टी किधर जाएगा? क्या ये आगे बढ़ेगा या यहाँ से नीचे जाएगा? तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारा वर्कशॉप है, इसमें हम 30% टारगेट किए हैं कि साल भर में अचीव करना है अपने सिलेक्टेड शेयर्स के थ्रू। और जो गुड शेयर्स हैं वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं वो भी हम देख रहे हैं और उसको एनालाइज भी कर रहे हैं हर वीक। तो हर वीक हम एनालाइज करके देखते हैं कि ये शेयर्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा पोर्टफोलियो का हाल है। हमारे पोर्टफोलियो में ये शेयर हैं जिसमें एक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस है, जो अभी 1810 पे हमने खरीदा था, अभी 1670 है, एट ए लॉस ऑफ 7.73%। एचसीएल हमने सेल कर दिया है। जिंदल सॉ पे 2.65% का गेन है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक, पीसीबीएल 30% गेन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 9% गेन। संगवी मूवर्स 55% गेन। न्यूलैंड 28% गेन। तो ये जो तीन शेयर हैं, 30% फिलिप्स कार्बन ब्लैक, 55% सांगवी मूवर्स और न्यूलैंड 28%, उन्होंने बहुत अच्छा गेन दिया है। और इसके अलावा क्या शेयर है? ये महानगर गैस देखिए, 25.77% गेन, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। एलटी फूड्स में थोड़ा नुकसान है, -9.49 का। ओरेकल फाइनेंस 40% गेन। आईसीआईसीआई भारत 13.85, ये ईटीएफ है जो हमको 13.85 का गेन दे रहा है। क्रिस्ट वेंचर्स 50%, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। बीएन राठी 12%। एक 20 माइक्रोन जो है, ये अभी -11 पे चल रहा है। और कैनरा बैंक है, ये भी 13% का गेन दे रहा है। तो जो पिछले में हमने देखा है, मोतीलाल ओसवाल 7.73 का जो लॉस दे रहा है, तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। और जो हम टोटल देख रहे हैं अभी, प्रॉफिट या गेन, ये हमारा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 405 है। 50,000 इस मंथ का ऐड करके 5943 कैश है। टोटल 456, 4 लाख के इन्वेस्टमेंट पे हम 4,56,576, 50,000 हमने क्रॉस कर लिया। 56,000 के प्रॉफिट पे अभी हम काम कर रहे हैं। तो एक बार हम जरा मोतीलाल ओसवाल को देख लेते हैं। तो चलिए, ये मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का हमने स्क्रीनर पर डिटेल्स निकाला है। और ये हम पैरामीटर्स को चेक करेंगे कि ये शेयर अभी कैसा है। अभी ये 7-8% के लॉस पे है, तो अभी इसमें क्या करना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, इसमें 24,000 का है, जो कि 5,000 एंड 3 लाख के बीच है, जो हमारा क्राइटेरिया है। तो ये फुलफिल कर रहा है। स्टॉक पी 20 से नीचे, यस 13.2। आरओसी और आरओई 10 से ऊपर, यस बोथ आर 10 से ऊपर है। और करंट प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 3 के करीब होना चाहिए, 3 से नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा 3 से ऊपर है। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या कर रही है। ये जब क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहे हैं, तो ये सितंबर 744, 488, 444, 838, 912, 108, यहाँ से उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितना बढ़िया है, 55, 61, 70। तो ये बहुत अच्छा है। तो परफॉर्मेंस दिख रहा है इस शेयर का। व्हाट अबाउट द बिलीफ इन द मार्केट? बिलीफ के लिए हम क्या देखते हैं? बिलीफ के लिए हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्या इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का? है, बिल्कुल है। प्रोमोटर्स ज़्यादा कैपेसिटी में है, 69.39। ठीक है। पब्लिक का 17.36। तो परफॉर्मेंस और बिलीफ दोनों है। ठीक है। अब व्हाट इज द प्राइस? जो हम प्राइस देख रहे हैं, ये सही है क्या? उसके लिए मैंने बोला था इसका 1% निकालिए। तो ये 1% 249 या 250 मान लीजिए। तो जीरो यहाँ कम कर दें, 250 1% होता है। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्वार्टरली प्रॉफिट कितना परसेंट है? तो ये देखिए 1088, तो 4% है। 912 3.53, मतलब 3 से 4% क्वार्टरली प्रॉफिट आ रहा है। तो साल भर का 3 into 4, 12% तो है ही। तो ये बहुत अच्छा है, 12%। ठीक है। और ग्रोथ देखिए इसका, ग्रोथ की कंपनी की कोई कमी नहीं है, ग्रोथ तो बहुत सुंदर है। यहाँ करेक्शन हो चुका। ठीक है। ये चली गई थी 1900 पे, और करेक्ट होके ये आ गई है 1624, 25। तो सारे पैरामीटर्स मोतीलाल ओसवाल के मैच कर रहे हैं। तो इट इज अ गुड शेयर एंड द प्राइस इज ऑल्सो गुड, क्योंकि करेक्शन हो चुका है। तो व्हाट इज द राइट इन्वेस्टमेंट? अभी इसमें हम और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो ये हम अपना पोर्टफोलियो देख रहे थे जिसमें 56,000 का गेन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट, 4 लाख में 50,000 तभी डाला है, 3,50,000 पे ही 56,000 का इन्वेस्ट मतलब प्रॉफिट हम अर्न कर चुके हैं। सो व्हाट्स नेक्स्ट? 4,56,000 अगर हमने डिस्कस किया था कि 2,50,000 50,000 50,000 इन्वेस्ट करके ये 4 लाख इन्वेस्ट करते हैं और हम 30% गेन करते हैं, तो 4,28,000 हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए था, जो कि 4,28,000 से आगे 434, इससे भी आगे 446 48%, 471 72, तो इनके बीच में करीब 60% रिटर्न दे रहा है। अगेंस्ट आवर टारगेट ऑफ 30% हम 60% का ले रहे हैं। और यहाँ पे नीचे देखिए निफ्टी का भी जो दिख रहा है, इसी पीरियड का गेन जो दिख रहा है 15%, तो 15% के बजाय हम लोग 60% गेन कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो आज के दिन में इसका जो पोर्टफोलियो है 4,56,000 है। नाउ ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में रहना है मार्केट से, क्योंकि यहाँ पे हर वीक में एक डिप मारता है और लोग पैनिक में आ जाते हैं। अभी आपने मोतीलाल ओसवाल का देखा, 8 से 9% डिप मारा, लोग परेशान हो गए। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये हमको अपॉर्चुनिटी देती है शेयर खरीदने के लिए। और अभी हमने मोतीलाल ओसवाल का एनालिसिस भी किया और इससे ये समझ में आ रहा है कि दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द शेयर। तो इसीलिए आप परेशान नहीं हुए। थोड़ा मार्केट नीचे जाता है तो जो कमजोर इन्वेस्टर हैं वो बाहर चले जाते हैं मार्केट से, और जो अच्छे इन्वेस्टर हैं जो कि प्रॉफिट बनाते हैं वो टिके रहते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस आपको जब आप सेल करेंगे तभी होगा, ये ध्यान में रखेंगे, तो ये टेंशन नहीं होगा और आप 3 साल के पर्पज से इन्वेस्ट कर रहे हैं। व्हाट टू डू नाउ? अभी कोई शेयर सेल नहीं करेंगे, 3 शेयर हम खरीदेंगे। जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट है और पहले का इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस में 15,000 बढ़ाएंगे। ये करीब 1600 1800, तो 1600 इंटू 7 या 8 शेयर, 6 शेयर जितने भी आएंगे खरीद लेंगे। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में 20,000 इन्वेस्ट करेंगे, इसका भी हमने आपको वर्कशॉप करके दिखाया है। चेन्नई पेट्रोलियम 15,000 के, ये दोनों शेयर में क्यों कर रहे हैं आप? एट द रेट टारगेट 30 स्टॉक्स चेक करेंगे यूट्यूब पर, एट द रेट टारगेट 30, तो आपको इसका डिटेल मिलेगा। ये दोनों अच्छे कंपनीज हैं और अभी सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का स्ट्रेटजी रहेगा और इसके साथ ही मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए, और आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। धन्यवाद।